पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने अपने चुनाव आयोग पर 10 अरब रुपए हर्जाने का मुकदमा ठोक दिया है। इमरान को हाल में चुनाव आयोग ने सरकारी खजाने में चोरी के आरोप में 5 साल के लिए बैन कर दिया था। उधर पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इमरान को लानत भेजी है कि वो आर्मी चीफ को लालच देकर अपनी सरकार बचाना चाहते थे। उधर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई अपने सियासी अरमानों का खुलेआम इजहार चंद रोज पहले ही कर चुकी है। आलम यह है कि इस वक्त शहबाज सरकार और इमरान खान दोनों के सिर पर तलवार लटक रही है कि कहीं फौज फिर से सब कुछ उलट पुलट ना कर दे। ये हाल है पाकिस्तान का। और इस कौम का चोरी किया हुआ पैसा इमरान खान, शहबाज शरीफ या फौज, पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील कौन ठोकेगा? और ये नवाज शरीफ इन जलसों में, इन धरनों में, इन रैलीज में आप हमने महंगाई इस नालायक को 2% पर दी थी। 4 लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा रहा ना, 4 साल बैठा रहा। चोर डाकू, अब वो आप दिन रात जो कहते रहे। उसके बेटे हुसैन शरीफ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम के फ्लैट हैं। खुद आप सबसे बड़े खाइन निकले हैं। नौकरियां दी, मैंने महंगाई खत्म की, कोई एक जुमला तो बोलो। इस मुल्क के साथ आपने धोखा किया, फ्रॉड किया आपने। आज कंटेनर पर खड़े हो ना, 2014 में भी ये शख्स कंटेनर पर खड़ा था। पैसा पाकिस्तानी कौम का और माफ कर रहे मुशर्रफ। लेकिन अपने हुक्मरानों की करतूतों के चलते दलदल में धंस चुके पाकिस्तान की आम जनता को लगता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान को पनपने नहीं दे रही। उनके मुल्क की बदहाली के लिए इजराइल जिम्मेदार है। इमरान विरोधियों को लगता है कि सड़क पर इस जुलूस के पीछे भारत का हाथ है, और इमरान समर्थकों को लगता है कि शरीफ खानदान भारत की नौकरी कर रहा है। सलाम है जी पाकिस्तानी जनता आपको। सबको पता है कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो इस्लाम दुश्मन है, वो मुसलमान दुश्मन है, वो पाकिस्तान दुश्मन है। इंडिया इस टाइम हम लोगों को उलझाएगा तो वो आगे निकलेगा ना। ऐसा कि इस पे कुछ खुफिया आते हैं जो एजेंसियों के, कुछ आप लगा लें रॉ वगैरह एजेंसी हैं, वो हमें कुछ करने नहीं देती। पाकिस्तान को पीछे रखा हुआ है। पाकिस्तान की जनता की इसी नायाब अक्ल की बदौलत ही इमरान, शरीफ, भुट्टो और फौज बारी बारी से मुल्क की लूट खसोट कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में अब इस बात पर बहस हो रही है कि उनके देश का बेड़ा गर्क तो सबने मिलकर किया, अब काम तमाम कौन करेगा? आप इसको बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, सफेद और स्याह की सूरत में देखते हैं। असल मामला ये है कि सब ग्रे है। अब ये है कि कुछ ज्यादा ग्रे है, कुछ कम ग्रे है, और मेरे हिसाब से नियाजी साहब है जो उनसे वो ज्यादा ग्रे हैं। खैर वो तो एक बात उनके अपने खिलाफ की। ग्रे वैसे भी हमारा फेवरेट है ना, हम पहले भी ग्रे लिस्ट में भी तो रहे ना, इसी वजह से। और पाकिस्तान में ये इतना ज्यादा हो चुका हुआ है ये पार्टीसनशिप के उसके बाद भी कुछ लोग कह रहे थे कि देखें जी बस अब तो फौज वाले सीधे हो गए और अब तो वो खान को नहीं छोड़ेंगे, न्याजी तो गया। दैट वाज अ सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ, न्याजी तो गया, ये मेरे एक दोस्त ने लिख के भेजा। तो दूसरी तरफ है जो उनसे वो लोग, और ये भी मेरे एक दोस्त ने लिख के भेजा कि देखो जी भोकला गए, अब इनको समझ नहीं आ रही है, खान तो पहले ही फतह पा गया, दिस एंड दैट। पाकिस्तान में 4, 5, 6, 7% आबादी ऐसी है जिसने इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है, जो बाकी अवाम को है जो उनसे पीसती है और उस पर रूल करती है। एक तरफ खान साहब हैं, चलो आप उन पे तोशा खाना का स्कैंडल है या फॉरेन फंडिंग का है या जो कुछ भी है, स्कैंडल्स उनके बने हुए, लेकिन उन्होंने जो हुकूमत की उसकी कारकर्दगी 0 के बराबर थी। ठीक है। दूसरी तरफ आपके वजीर आजम में जिन पे फर्दे जुर्म आयद थी और उन्होंने अपने आप को प्रेशर डलवा के शायद माफ करवाया जो कुछ भी किया। तो अब आप लाइक फॉर लाइक हम क्या देख रहे हैं? इमरान का लश्कर इस्लामाबाद के रास्ते बढ़ा जा रहा है। इमरान हुंकार भर रहे हैं और उनके पीछे पीछे हजारों की भीड़ भी बढ़ी जा रही है। जिस भीड़ को देखकर शरीफ खानदान और फौज टेंशन में आ गए, उस भीड़ को यह भी नहीं पता कि उन्हें कौन सी आजादी चाहिए और उनके मुल्क का असल दुश्मन कौन है। आप इस टाइम खान साहब की मार्च में मौजूद हैं और इस मार्च का मेन मकसद यही है कि गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलें, डर को ख़त्म करें। मैं
उम्मीद करूंगा जो मैं क्वेश्चन करूंगा गुलामी की जंजीरों से बाहर निकल और डर को खत्म करके उसका जवाब देंगे। खत्म करने के लिए अमेरिका से आए हैं ताकि डर खत्म हो। ये बिल्कुल। मुझे सबसे पहले ये बताएं, जो इस टाइम सिचुएशन बन चुकी है, जो इस टाइम कंडीशन है, क्या लगता है नॉन पॉलिटिकल सेटअप आने की कोई चांसेस हैं? टीवी पे ये दिखाया जा रहा है जी खून गिरेगा, आपको भी इस चीज का आइडिया होगा? नहीं, कोई खून नहीं गिरेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे बहन भाई यहाँ पे बिल्कुल इत्तेफाक से है और जो टीवी में दिखाया जाता है बिल्कुल रॉन्ग है। पाकिस्तान डे बाय डे नीचे से नीचे जाता जा रहा है, बैक रिवर्स गियर लगा हुआ है। क्या समझती हैं कि इसके पीछे भी इंडिया की या अमेरिका की साजिश है? देखिए, वी एक्चुअली डू नॉट नो कि बैक एंड पे क्या हो रहा है, बट वी नो इज कि हमें हमारी कौम के लिए बेहतरी चाहिए। खान साहब कहते हैं, जो कुछ नाम लिए उन्होंने, डर्टी हैरी, वो किस अपना आपको लगता है कि वो नहीं let's not answer that. हमारे यहाँ पे मक्खी भी मर जाए ना पाकिस्तान में, तो हर बंदा ये कहता है कि इसके पीछे अमेरिका है। खान साहब ने इंडिया का भी कहता है। देखिए, सबको पता है कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो इस्लाम दुश्मन है, वो मुसलमान दुश्मन है, वो पाकिस्तान दुश्मन है। तो उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। मार्शल का कोई सीन आपको नजर आ रहा है? मार्शाल्लाह अगर लगेगा तो ये तो मुल्क का नुकसान होगा। बिल्कुल, वो तो जाहिर बात है, लेकिन जो सिचुएशन ऐसी बनी है कि नहीं? सिचुएशन ये बता रही है कि ये पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान की मजबूरी है क्योंकि हम 40-50 साल 60 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया की ताकत जो है ना वो लगी हुई है कि इमरान खान को क्या कहते हैं किसी तरीके से, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, एक मुल्क नहीं है, और हमारे जो अंदर के जो गद्दार हैं जिन्होंने अभी बहुत सारे बेनिफिट फायदे उठाए हैं, ये पीछे लगे हुए। इंडिया इस टाइम हम लोगों को उलझाएगा तो वो आगे निकलेगा ना। अच्छा, तो वो आगे ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे, तो वो इसीलिए हमें तो उलझा रहे हैं ना, वो हमें उलझा रहे हैं। जैसी जनता वैसे नेता। अब इस भीड़ को हाँकने वाले का हाल भी देख लीजिए। पाकिस्तान के लोगों को आजादी दिलाने निकले इमरान के भारी भरकम ट्रक के नीचे आकर रविवार को एक महिला रिपोर्टर सदफ नईम की मौत हो गई। सदफ इमरान के ट्रक के पीछे भागते हुए कवरेज कर रही थी। इसी दौरान जाने कैसे वो पहिए के नीचे आ गई। आरोप लग रहे हैं कि इमरान की पार्टी के लोगों ने सदफ के पति पर इतना दबाव बना दिया कि उसकी पुलिस में रिपोर्ट करने की हिम्मत भी नहीं हुई। इतनी उजरत में ये तहरीर लिखी गई, इस पर टाइम वक्त वकूआ लिखा ही नहीं हुआ। और साथ ही ये लिखा गया कि जब लॉन्ग मार्च के बाद वो ऐसा था रवाना हुई तो डिवीजन पर खड़ी जो उनकी बीवी थी वो कंटेनर के नीचे आ गई और जिस पर उनकी मौत वाक़या हो गई। और ये एक हादसा है, मैं किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहता। ये देखें, ये जो तहरीर थी, ये तहरीर जो है लिखवाई जिस तरह लिखवाई गई है उससे यही साबित होता है कि ये कानूनी कार्रवाई इन्होंने वाकई नहीं करने दी। लेकिन अगर हमारी कुछ कानूनी माहिरीन से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि अगर ये मुकदमा दर्ज होता तो ये मुकदमा जो था वो ज़ेरे दफा 322 के तहत दर्ज किया जाता। और अगर ये मुकदमा दर्ज होता तो ना सिर्फ कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता बल्कि कंटेनर को भी पुलिस ने कब्जे में लेना था। लेकिन इन दोनों से बचने के लिए कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं करवाया गया। हजारों लाशों पर बैठने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों को एक दो लाशों से कहां फर्क पड़ता है। इमरान अपने रास्ते में आजादी का ढिंडोरा पीटते हुए फिर से निकल लिए हैं इस ऐलान के साथ कि वो पाकिस्तान चुनाव आयोग पर 10 अरब का मुकदमा ठोकेंगे। नवाज शरीफ, तुम भी सुन लो और तुम्हारे सहूलतकार भी सुन लो, सब सुन लो, हैंडलर सुन लो कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है। जब इससे सवाल पूछा जाता है कि नवाज शरीफ बताओ ये आपके पास पैसा किधर से आया, तो तुम दबा के बाहर भाग जाता है, वहां जाके डील करता है, वहां जाके डील करता है। और जब यहां डील होती है तो वापस आता है, फिर लूटता है, फिर मुल्क का पैसा लूटता है। और 4 लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर जो फ्लैट थे, जो मरियम के नाम पे थे, अफसोस इस मुल्क की बदकिस्मती कि उसने जज ने बरी कर दिया। उसके बेटे हुसैन शरीफ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम के फ्लैट हैं। जुलूस और आंदोलन पाकिस्तान का अपना मामला है। जनता किसी का भी समर्थन करे, किसी का भी विरोध करे, हिंदुस्तान का इससे क्या लेना देना। लेकिन इन्हीं जुलूसों में हो रही कश्मीर की बात ध्यान देने लायक है। कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वालों से पाकिस्तानी ही पूछ रहे हैं कि पहले खुद तो आईना देख लो।
तो आपने बोर्ड उठाया, इसके ऊपर लिखा है मकबूजा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में फ़र्क, वहाँ लोगों को नंगा नहीं किया जाता। क्या इसका क्या मतलब है? मकबूजा कश्मीर में लोग यहाँ से ज़्यादा महफूज हैं? बिल्कुल महफूज हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे टैक्स पे चलने वाले ये अदारे हमारे ही आवाम को। कपड़े जो उतारते हैं कौन है, कुछ पता है आपको? ये खुफिया अदारे। पहले हम खुद आज़ाद होंगे कि या फिर पहले कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? लास्ट क्वेश्चन है। हम दोनों काम इकट्ठे पहले देखें, ये तो ठीक नहीं, पहले खुद आज़ाद होंगे या पहले कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? इंशाल्लाह हम आएंगे और कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये जो बिके हुए गुलाम है, ये कहाँ किस दिन कश्मीर की आवाज़ उठी? कश्मीर की बात करना गैर मुनासिब नहीं, सवाल थोड़ा कड़वा है, लेकिन पहले हमें खुद पे आप बीमार हैं, पहले अपने इलाज करवाएंगे या आपका कोई हमसाया अगर बीमार है तो उसका इलाज करवाएंगे? नहीं, मैं इस बात की तायीद कर रहा हूँ कि पहले हमें खुद तो हकीकी आज़ादी हासिल कर लें। इतने ये आप मुझे ये बताएं, अगर शायद आप मेरी भी बात कड़वी लगे लोगों को कि हम कश्मीर की आज़ादी की बात तो इतने सालों से कर रहे हैं, 1948 से है ना, हुआ क्या? लेकिन नेताओं की सियासी अफीम का इंजेक्शन इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान में सीधा समझने वालों से दोगुनी ताकत उल्टा समझने वालों की है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर क्या हुए, कुछ लोग तो पाकिस्तान को सुपर पावर ही समझने लगे। कुछ कंट्री जो है ना ये इंडिया के साथ मुलविस हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल वगैरह, वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो यह है कि पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हम वतन भी हैं, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए। आपने बोला है कि ये जो अमेरिका वगैरह है, इसराइल वगैरह, ये इंडिया को सपोर्ट करे। आप देखें, अमेरिका सुपर पावर है, सुपर पावर को जब तक किसी से फ़ायदा नहीं मिलेगा वो क्यों किसी को भी सपोर्ट करेंगे? अभी तो हम अपने आप को सपोर्ट कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। मैडम, आपको शायद पता नहीं, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया हुआ है, तो अब इस टाइम हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल हो चुकी हुई है। स्टेबल हो चुकी हुई है हमारी इकोनॉमी। अभी पिछले दिनों तो हम FATF से निकले हैं। जी, मगर कुछ हालात ये है कि इकोनॉमी को नहीं देखना चाहिए, पाकिस्तान की वो देखनी चाहिए कि पाकिस्तान भी एक सुपर पावर की तरह ही है। ऐसा है कि इस पे कुछ खुफिया आते हैं जो एजेंसियों के, कुछ आप लगा लें रॉ वगैरह एजेंसी हैं, वो हमें कुछ करने नहीं देती पाकिस्तान को पीछे रखा हुआ है। जैसे मसला कश्मीर देख लें, ये टैलेंट 70 सालों से कहाँ है, क्यों नजर नहीं आ रहा? 70 सालों से सॉरी। Just because they belong for Pakistan. That's it. We belong to Pakistan. That's a mistake. Yeah, that's a mistake. That's the major mistake that they're making right now. Because you see, our reputation is not that well as much as the India have out there, right? You are the joke. इज्जत होगी कहां से, जिस मुल्क में खुद प्रधानमंत्री को चोर कहा जाए, जिस मुल्क का प्रधानमंत्री बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने विरोधी नेता को सरेआम चोर बोले। उस मुल्क की इज्जत दूसरे देश करें तो क्यों करें? कोई एक काम करके दिखाया 4 सालों में कि आज पर ये धरने लेकर और मार्च लेकर शुरू हो गए, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक नार्सिसिस्ट का ये मजमूम इरादा है, जो कि ये समझता है कि मैं हूं तो सब कुछ, मैं नहीं तो कुछ नहीं। अल्लाह ना करे ये कभी भी बात सच साबित हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये शख्स खुदा न खास्ता पाकिस्तान को अगर ना काबिल तलाफी नुकसान पहुंचे तो पहुंच जाए, इसकी नज़र में उसकी जो अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़ात, वो हर चीज़ से बालातर है। बेईमान सियासतदान, इन सियासतदानों के पीछे पागल जनता और फौज के सत्तानशी होने की हसरत है। ये सब मिलकर ही बनता है पाकिस्तान। हालात की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी हो रही है, लेकिन इस फिक्र को सुनने वाले पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में। एक तरफ लॉन्ग मार्च है और दूसरी तरफ मुल्की हालात हैं। इक्तिसादी हालात इस मुल्क के ओवरऑल देख लो, खबरें अफवाहें सच्ची झूठी मुझे नहीं पता कि ये किसी वक्त भी डिफॉल्ट की तरफ फिसल सकता है सारा मुल्क। आज के अखबार में हसन साहब स्टेट बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि मुल्की ज़खायर मजीद कम हो गए हैं। अच्छा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, कोई पटाखा, कोई शुरली, कोई लाश, सब कुछ भस्म कर सकती है, पल्ले पल्ले कुछ नहीं। मुझे जो बात परेशान कर रही है और मुझे जो बात समझ नहीं आ रही कि सियासतदानों की इस फ्री स्टाइल रेसलिंग के नतीजे में अगर रियासत के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया तो रियासती अदारे कैसे खामोश रहेंगे? हसन साहब, हालात की आप बात कर रहे हो तो हालात हैं कौन से? ये तो बिल्कुल ही अंधेरे में बहुत कोई समझदार को सियाना आदमी ले आओ।
ऐसे हालात में जनता की कौन सोचे? बिजनेस कैसे चलेगा? कारोबार कैसे बढ़ेगा? आम पाकिस्तानी का घर कैसे चलेगा? मुल्क की आमदनी कैसे बढ़ेगी? तरक्की कैसे होगी? इससे किसको मतलब है? नेताओं का पूरा ध्यान दुनिया भर से चंदा जुटाने और अपने मुल्क में कुर्सी दौड़ पर है। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां आती हैं बिज़नेस करने के लिए। मैं खुद जानता हूं इस चीज़ का, यानी शायद वो यहाँ आके चीज़ बेचना चाहती हैं। हमारे सरकारी इदारे उनसे चीज़ खरीद लेते हैं। किसी सरकारी इदारे ने आज तक ये नहीं कहा कि आप हमारे मुल्क में बेचना चाहते हैं चीज़ें तो यहाँ फैक्ट्री लगाएं। जबकि यही कंपनी इंडिया जाती है तो इंडिया वाले कहते हैं कि जी हम आपसे बाद में लेंगे, पहले यहाँ फैक्ट्री लगाएं। हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है कि हमने यहाँ चीज़ें बनानी है, इसी वजह से फिर यहाँ पर चीज़ें बनती नहीं है। देखिए इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, ये नहीं कि निकल जाएगा नहीं बल्कि निकल चुका है। आईटी में वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं। हम आईटी में बहुत शोर मचाते हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन इंडिया में आईटी में हायरिंग्स जो हैं वो अगर लाखों लोग हायर होते हैं तो हमारे यहाँ सैकड़ों होते हैं। पूरी दुनिया में हमारी जो रिस्पेक्ट है इसलिए नहीं होती कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो उन्होंने हमारे मुल्क को इस लायक छोड़ा नहीं है। अगर आपके घर के सरबराह की रिप्यूट अच्छी नहीं है तो सोसाइटी वाले लोग आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते। इसी तरह हमारा जो एक बैनुल अक़वामी जो हमारा रिप्यूट है वो अच्छी नहीं है। और जो 70 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत रहे हैं वो आपने देखा है कि उन्होंने तो अपने और अपने ख़ानदान के अलावा उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। जाहिर है हालात ऐसे होंगे तो किसी भी मुल्क में आतंकियों को फलने फूलने का पूरा मौका मिलेगा। पाकिस्तान में भी ठीक यही हुआ है। कई दशकों से इस्लामाबाद की सरकार असल तौर पर फौज और आतंकियों के हाथ ही में है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हाफिज सईद जैसे आतंकियों को जेल में डालने का ड्रामा किया जाता है, लेकिन इन्हें जेल में भी भारत के खिलाफ साजिशें रचने की पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, वो भी पूरी बेशर्मी के साथ। ताज होटल में बुलाया गया और उसको पूरी तरह इस्तेमाल किया भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनका दहशतगर्दी का नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने में, और कोई दक़ीक़ा फ़रोग़ुज़ाश नहीं किया उन्होंने कि पाकिस्तान का इमेज इस हवाले से मज़ीद ख़राब करें। और वहाँ पे उन्होंने कोई ऑडियो टेप्स भी चलाई मुंबई अटैक के हवाले से। और लेकिन ये खुशी की बात है कि चाइना हमारे साथ खड़ा रहा। भारत जो है अपनी तरफ जहाँ पूरी कोशिश कर रहा है वहाँ पाकिस्तान के भी दोस्त हैं, ममालिक दोस्त हैं। मुंबई यहाँ पे जो ट्रायल पाकिस्तान में हो रहा है उसमें पेशरफ्त नहीं हो रही, तो उसमें मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि उसमें बुनियादी जो मामला है वो भारत का है। भारत हमारे साथ ताउन ही नहीं कर रहा। आतंकवाद, जिल्लत और कंगाली, इस जंजाल से बाहर निकलने का फैसला पाकिस्तान की जनता को करना है। उसी जनता को जो कभी मौलानाओं के जुलूस के पीछे दौड़ती है तो कभी इमरान के जुलूस में नारे लगाती है, कभी शरीफ के नाम पर पागल हो जाती है तो कभी उसी शरीफ के नुमाइंदों को जोर जोर चिल्लाकर दौड़ा देती है। जाहिर है पाकिस्तान के लोगों को सबसे पहले खुद के बारे में फैसला करने की सख्त जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।